तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोग की कैसी चल रही है तैयारी? आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो डिस्कस कराया जा रहा है बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का, उसको आप लोग को अच्छे से सेट लगा रहे होंगे और कहीं आप कॉपी पर नोट डाउन भी कर रहे होंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट को। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक नया टेस्ट स्टार्ट हुआ है इस सप्ताह में। आपका किसका? रोशन आनंद सर के द्वारा। तो इस सप्ताह का सारा टेस्ट जो है आपको मिलेगा और पिछले टेस्ट जो भी आपको रह चुका है वो आपको सारा टेस्ट मिलेगा। कब तक? कि जब तक आप लोग को बिहार पुलिस का एग्जाम पूरा समाप्त नहीं हो जाता है तब तक। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सेट नंबर 1 है, रोशन आनंद सर का फोटो भी लगा हुआ है। चलिए, गोंडवाना के कह रहा है कि टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। तो गोंडवाना लैंड का याद रखेगा कि टूटने का जो क्रम प्रारंभ हुआ था ये आपको हुआ था जुरासिक युग में। गोंडवाना लैंड का जो है टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था जुरासिक युग में। और इस युग को याद रखिएगा कि डायनासोर का युग भी कहा जाता है। जुरासिक युग को आपको डायनासोर का युग भी बोला जाता है। और क्रिस्टेशियस युग के काल में आपको दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। क्रिस्टेशियस युग में किसका हुआ था? तो दक्कन ट्रैप का, याद रखिएगा, दक्कन ट्रैप का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी के तट पर पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है यमुना नदी के तट पर। ठीक है, लखनऊ पड़ता है आपको गोमती नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, और औरैया या इटावा पड़ता है यमुना नदी। देश में कह रहा है कि मैनेग्रो वनस्पति का क्षेत्रफल पर कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत आपका है? तो आपका है 0.15%। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको भिंडी उत्पादन से। याद रखिएगा कि परामनी का संबंध जो है आपको भिंडी उत्पादन से है। ये क्वेश्चन हमारे लिए भी पहला है, हम पहली बार इस क्वेश्चन को सुन रहे हैं कि भिंडी उत्पादन से संबंधित है परामनी। ठीक है, सेफ्रॉन आपका केसर का होता है। किसका होता है? सेफ्रॉन। ये तो आप बहुत बार सुने होंगे। सेफ्रॉन केसर का होता है। उर्वरक का होता है ग्रे। बांस का होता है हरित सोना। और भिंडी का होता है आपको परामनी। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन को यहाँ पे जानने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यह बर्फ से निर्मित होती है और इस बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन और बर्फ पाया जाता है। और इसकी खोज जो है 1992 ईस्वी में हुआ था। किसका? क्यूपर बेल्ट का। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। अगला है कि कपास का जन्म स्थान माना जाता है। तो आपको माना जाता है मिस्र में। कपास का जन्म स्थान मिस्र में माना जाता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का यह उपज होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, 7 नंबर। पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर आपको फैसलाबाद को बोला जाता है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो ये आपको पाया जाता है कहाँ? रोहतास में। किस नदी के द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो याद रखिएगा आपको कोसी नदी का। चलिए अगला यहाँ पे 10 नंबर देख लेते हैं कि डिक्की बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नर की असेंबली में कह रहा है कि सम्मुख किसके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी? याद रखिएगा डिक्की बर्ड प्लान पूछ रहा है। तो आपको सर हेस्टिंग्स इस्मा के द्वारा। चलिए अगला यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधान सभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव क्या कहलाता है? तो निर्धारित होने से पहले जो चुनाव होता है उसको बोला जाता है मध्य अवधि चुनाव। याद रखिएगा, मध्य अवधि चुनाव इसको बोला जाएगा। अगला है 12 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में कह रहा है कि मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में आपको संरक्षण प्राप्त करता है? तो आपको अनुच्छेद 25 से 26, अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 27 उपयुक्त हो जाएगा आपका। सभी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला है कि सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। तो सितंबर 2017 से। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 का प्रावधान करता है, क्या करता है? कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जो है आपको जब्त हो जाता है? तो आपका 1/6 भाग अगर नहीं प्राप्त है तो आपको जमानत राशि जमानत जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है,
और 15,000 की जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। याद रखिएगा 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधित लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आपको अनिवार्य बताई गई है। तो आपका हो जाएगा यहाँ अनुच्छेद 304 के तहत। नेक्स्ट है कि ढेबर आयोग का संबंध किससे था? तो ढेबर आयोग का संबंध था विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय से, ढेबर आयोग याद रखिएगा। और 1975 ईस्वी में जो है ढेबर आयोग की अनुशंसा के बाद पीवीटीजीएस के लिए अलग श्रेणी की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला यहाँ पे दिया है 18 नंबर, कह रहा है कि किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के कह रहा है कि शक्तियों का कार्य का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के क में दिया गया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि असत्य मिलान का चयन कीजिए। तो असत्य मिलान हो जाएगा कि इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है 1998 में सरकार के द्वारा चुनाव खर्च वहन करने के लिए गठित किया गया था। जेएस वर्मा समिति जो है चुनाव कानून के में संशोधन से था। तो ये आपका यहाँ पे गलत है। जेएस वर्मा 2003 में आया था आपको आपराधिक कानून के लिए, 2013 में आया था आपको आपराधिक कानून के लिए, यही आपका यहाँ पे गलत है। और तनख्वाह समिति जो है चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों के जोड़ तमाम मामले की जांच के लिए। और दिनेश गोस्वामी समिति जो था आपको चुनाव सुधार के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है। 21 नंबर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, 21 नंबर भी आपका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए 22 नंबर यहाँ पे दिया है, 22 में आंसर लगा लीजिए, आपका बी हो जाएगा। 23 नंबर यहाँ पे दिया है, 23 भी आपका हो जाएगा एप्पल। 24 का रहा है कि विकल्प विषम का चयन कीजिए, ठीक है, तो इसका बॉल हो जाएगा। भारत में कह रहा है कि साख निर्धारण के संबंध में क्रिसल की स्थापना कब किया गया? तो आपको 1987 ईस्वी में। जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों को मिलाकर कुल कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में आपको होते हैं कुल टोटल जो है 33 सदस्य, ठीक है, 33। याद रखिएगा केंद्र सरकार के 2 और राज्य के 31 सदस्य आपको शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं, राजकोषीय घाटे की अवधारणा की समिति के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? तो आपको सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा। स्वामित्व योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो स्वामित्व योजना का जो है आपको प्रारंभ कर दिया गया था आपको 2021 में। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2021 में, याद रखिएगा। चलिए अगला है 29 नंबर कि ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्ष योजना में प्रारंभ किया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्ष योजना में, याद रखिएगा, श्वेत क्रांति चतुर्थ। लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद आपको हो जाएगा 266 के 2 में, ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिए। चलिए जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया है? तो सबसे पहला प्रयोग जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया था जेंडर बजटिंग का 1982 ईस्वी में। डेट पूछेगा तो 1982, ठीक है। अब भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा का शुरुआत जो है आपको 2005-6 में किया गया था। भारत में पूछेगा तो 5-6, सबसे पहले पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में 1982 ईस्वी में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपए में कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो 3 बार आपको अवमूल्यन हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? तो आपको प्रथम बार 1949 ईस्वी में हुआ था, दोबारा 1966 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 2 गो तो हमको याद है, तीसरा का हमको नहीं याद आ रहा है। 49 और 66 आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे 33 नंबर मैथ का सवाल है, तो इसका आंसर बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 33 का आपका सी निकल के आएगा 33। 34 का आपका एप्पल हो जाएगा, ठीक है। 35 का हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, 35 भी आपका बॉल हो जाएगा। 36 आपका कैट हो जाएगा, 36 कैट। 37 आपको डॉग हो जाएगा, ठीक है। 38 का भी आपका कैट हो जाएगा। 39 याद रखिएगा आपका बॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 का आंसर आज जो है ये आपको हो जाएगा कैट। चलिए 41 हमको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि कौन आवेग का उदाहरण आपका नहीं दिया गया है? तो ऊंचाई से कूदना और चोट लगना, कूदने पर चोट लगना, ये आपका आवेग का उदाहरण नहीं है।
अगला है कि यदि दो गैसों का अनुभार m1 m2 दिया गया है तथा ध्वनि की चाल v1 v2 है तो इनके संबंध क्या हो जाएंगे सही, तो v1 बाई v2 अंडर रूट टी m12 बाई m1 हो जाएगा। अगला है कि विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक आपको होता है पानी का, याद रखिएगा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। बर्फ का होता है आपको 0.50, ठीक है। एल्कोहल का होता है आपको 0.60 और तारपीन का होता है 0.42, सबसे अधिक होता है आपका पानी का। सर्वप्रथम किसने प्रकाश वेग को है ज्ञात किया था, तो रोमर के द्वारा, ठीक है। 3 गुना 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड। अगला है कि विशिष्ट चालकता का माफ कर दीजिएगा थोड़ा सा खांसी हो गया है। विशिष्ट ऊष्मा चालकता का एसआई इकाई क्या है, तो एसआई इकाई आपको होता है मोह प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर और सीमेन प्रति मीटर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो आपका होता है एंटीमनी। एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, तो आपको प्रयोग किया जाता है बेरियम प्लूटोनिक साइनाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन याद आया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था, तो आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 49 नंबर का रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा किया था, तो आपको लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय के काल में कहा है कि भूटान युद्ध हुआ था, तो भूटान युद्ध याद रखिएगा कि आपको लॉर्ड जॉन लॉरेंस के शासन काल में हुआ था 1865 ईस्वी में भूटान का, याद रखिएगा। अगला है कि ब्रुज होम एवं गुफ कराल नामक स्थल किस काल में है, तो काल याद रखिएगा कि नवपाषाण कालीन। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा था, तो भद्रबाहु जो था लिखा था ये आपको संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चोलकालीन मुद्रा नियमन का संबंध किस समिति को है, तो आपको पड़ता है पोनवरियम समिति। गजनबी वंश के संस्थापक अल्पतगिन प्रारंभ में क्या था, तो प्रारंभ में एक तुर्क दास था। अगला है कि अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ पे है, तो आपको समाधि पड़ता है, याद रखिएगा आपको यहाँ पे हो जाएगा उज्जैन में, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सुमेलित करने के लिए कह रहा है बिहार के व्यक्ति और विशेषता उनका दिया है, तो पहला का हो जाएगा महोसध, तो महोसध आपको थे कौन, बोधकालीन वैद्य थे। वाचस्पति मिश्र ये आपको थे भास्करकार, और बेरोचन ये आपको नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। अगला है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपको राजा राम मोहन राय को, ठीक है। 1867 ईस्वी में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। 58 में कहा है कि फ्रांस की राजधानी के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी, तो लिबरे थी। फ्रांस की राजक्रांति के समय, सॉरी गलती हो गया, फ्रांस की राजक्रांति के समय कहा है कि फ्रांस की मुद्रा थी आपका लिबरे। नेपोलियन के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको कार्ल बोनापार्ट को। अगला यहाँ पे ट्रांसलेट गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तुमने गलती की है, तो तुमने गलती की है का यू हैव मेड ए मिस्टेक, ठीक है। चलिए अगला यहाँ दिया है कि ए रिपोर्ट डिस्कशन पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन, ठीक है, तो 61 का हो जाएगा आपको डिटेल। यहाँ पे दिया है कि इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी, ठीक है, तो 62 का आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि इट इज टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। चलिए इसको वॉइस में चेंज करना था, एक्टिव वॉइस वाला। फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, तो पीरियड्स बोला जाता है। यहाँ पे भरने के लिए कह रहा है तो दे खाली स्थान इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो हो जाएगा आपको हैव बीन स्टडिंग। आई विश आई खाली स्थान ए मिनिस्टर कह रहा है, तो 65 का आंसर आपको निकल जाएगा वियर। चलिए अगला है कि चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रोमोट, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रोमोटेंस। गुड लक मीन्स, ठीक है, 67 का हो जाएगा कि से गॉड बेस। अगला है कि किस सिद्धांत के अनुसार जो कह रहा है कि किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होती है बल्कि असतत के रूप में छोटे छोटे श्रेष्ठ होते हैं, तो इनको बोला जाता है आपको प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। नेक्स्ट का चलेगा निम्न से कौन सा एक हाइड्रा अम्ल है, ठीक है, तो हाइड्रा अम्ल जो है आपको हो जाएगा HCl।
यहाँ पे करा है मैच करने के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग। बायल का नियम होता है V व्युत्क्रमानुपाती 1/p। चार्ल्स का नियम जो होता है आपको V समानुपाती T, और दाब का होता है P समानुपाती T। अगला है कि निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का आपका अयस्क होता है। तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है आपको हो जाएगा डायोस्पोर, ठीक है। चलिए, कार्नेलाइट आपका मैग्नीशियम का होता है, 72 के याद रखिएगा। कार्नेलाइट जो इसमें दिया है मैग्नीशियम का होता है। फ्लोस्पार आपको कैल्शियम का, और एजुराइट जो होता है आपको कॉपर का। 72 का इसमें कह रहा है कि ग्लोबल साल्ट के एक अणु में कह रहा है कि रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो आपको 10 अणु उपस्थित होते हैं। चलिए 73 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि निम्न से किसका उपयोग स्याही बनाने और मोहर लवण बनाने में रंग उद्योग में आपको होता है। तो फेरस सल्फेट का, ऑप्शन ए यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, फेरस सल्फेट। हाइड्रोजन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ये आपको होता है लवण उत्पादक, ठीक है। चलिए अगला है कि एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा होता है। तो ये होता है आपको एसिटिलीन एल्काइन का। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको किस में किया जाता है। तो शरीर के दर्द को बुखार उतारने में। मीराबाई किस काल के थे, कवि थी। तो आपको भक्ति काल की। अगला है कि सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है। सदाचार की ताबीज के लेखक आपको हो जाएंगे हरिवंश शंकर परसाई। अत्यंत का कह रहा है कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग आपको होता है अति। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। तो नहीं है तो आपका भयानक। अगला है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम बताइए। तो आपको होता है अस्थूल। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसको क्या बोला जाता है। तो जो एक स्थान पर नहीं टुकता है उसको बोलता है यायावर, ठीक है। निम्न में से कह रहा है कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो 83 का आपका अशुद्ध हो जाएगा डी, नारायण ऐसा नहीं लिखा जाता है। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है। तो दोष आपको हो जाएगा अवंती दोष। रॉड आइलैंड रेड क्या है। तो आपका याद रखिएगा इसमें आपको हो जाएगा एक मुर्गी है, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि जीवद्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होगा। तो आपको 81:19 हो जाता है। 24 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। तो आपको पाया जाता है किसमें, चिंपांजी में 24 जोड़े, ठीक है। मानव में 23 जोड़ा और बंदर में आपका 21 जोड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। मानव में कितना हो गया 21, मछली मानव में हो गया 23, बंदर में 21। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोला जाता है। तो आपको कॉर्टिकोलस बोला जाता है। केचुआ का संबंध में कह रहा है कि असत्य शब्द कौन सा है। तो इनमें एक नेत्र होते हैं, केचुआ में कोई नेत्र नहीं होता है। अगला है कि मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है। तो आपको स्टेपिस होती है, ठीक है। मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है कौन। तो एमाइलेज के द्वारा। आगे है कि ब्रिक में बनने वाली पथरी बना होता है। तो बना होता है आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट का। अगला यहाँ पे देख लेते हैं 93 नंबर। कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान कहाँ पड़ता है। तो आपको हैदराबाद में पड़ेगा, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्था। पानी में कह रहा है कि अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो बीमारी याद रखिएगा कि कैराटोसिस होती है। 1 ग्राम वसा में कह रहा है कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपको 9.3 किलो कैलोरी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की कराए आर्थिक विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार तो आपको 7%। सभी गांवों में कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाने वाला भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक हैं। तो आपको 2025 तक। अगला है कि नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो आपको सम्मानित किया गया है किसको, स्वाति नायक को। अगला है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 जो है कहाँ मनाया गया। तो आपको मनाया गया है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पंचायत में कराए कि एक खेल मैदान आयोजन किस राज्य में प्रारंभ किया गया। तो आपको केरल में। एक पंचायत में एक खेल मैदान का आयोजन जो है केरल राज्य में, योजना जो है आपको केरल राज्य में लागू हुआ है। तो ये रहा है आप लोग का इस हफ्ते का नया प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा। अगर अभी तक आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।